हे गाइस, इट्स रीसू एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टोरी की स्टार्टिंग में यहाँ सिया सोच रही होती है कि देखा जाए तो हारी ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है, लाइक एक घर, फूड एंड इवन लव भी। बट क्या ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरी थी या फिर फेक थी। लाइक जो घर था वो मेरे फादर का था, और वो खाना जो मैं खुद बनाती थी, और जो तुमने मुझे प्यार दिया, जो फ्रेंडशिप दी, वो फेक था, टोटली फेक। और जो ऑलरेडी मेरा था तुम उसे हमेशा से छीनने के पीछे पड़े रहती हो। तो बोलती है कि बस बहुत हो गया। एंड वो बोलती है नो, आई डोंट वांट टू। मैं सियोल को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती, मैं उसे खोना नहीं चाहती। मतलब फाइनली इस बंदी ने खुद के लिए स्टैंड ले लिया, मुझे लगा नहीं था। सो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड हम सियोल और सिया को साथ देखते हैं। तो सिया उसे चुप चुप के देख रही होती है और अपने माइंड में बोलती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं सियोल के बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं किसी भी हाल में सियोल को खोना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं। तो बोलती है व्हाट अ रिलीफ कि सियोल मुझसे कनेक्टेड है। आई मीन उसने अपनी छाप मुझ पर छोड़ा हुआ है। सो वो क्लास में एंटर होती है और यहाँ पे हारी जो होती है वो हेड डाउन करके ना बैठी हुई होती है। तो उसके चंगू मंगू और साथ में एक कोई चुड़ैल होती है, वो लोग बोल रहे होते हैं कि आर यू ओके हारी, डोंट वरी, हाँ सब ठीक हो जाएगा। तो सिया उनको देख के चौंक जाती है एंड वो तीनों के तीनों उसको गुस्से से देखने लगते हैं एंड बोलते हैं कि क्रेजी बिच, क्या किया तुमने? हारी एंड हम सब तुमसे ना अपनी दोस्ती तोड़ते हैं। सीरियसली ये कौन सी दोस्ती थी? आई मीन इससे अच्छा ना इंसान को अकेले रहना चाहिए, कभी भी ऐसी दोस्ती बिल्कुल नहीं रखना। आई मीन सावधान रहो, सतर्क रहो, सांप और नागिन से दूर रहो। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना, मतलब तुम बेशर्मों की तरह अपना मुंह उठाकर आ गई। तो यहाँ सिया बोलती है कि इट्स फाइन, ऐसा होता रहता है मेरे साथ और मैंने ये सब फेस कर चुका है ऑलरेडी, बहुत पहले भी मेरे साथ हो चुका है। तो लोग बोलते हैं कि सिया तुम एक नंबर की ना इडियट हो, तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है दूसरों की। तो वो लोग बोलते हैं कि इसने एनाकोंडा के साथ भी ऐसा ही किया था। एंड मैं बैट लगा के बोलती हूँ, इससे बड़ा मज़ा आता है लड़कों को सेड्यूस करने में, क्योंकि इसका कैरेक्टर ही सही नहीं है और ये किस एंगल से सियोल के साथ सूट करती है। हाँ मतलब देखो तो इन दोनों को, किसी एंगल से ये लोग सही नहीं लगते। मुझे ये सोच के कितना गंदा फील हो रहा है। तो उन लोग का बोलना कम ही नहीं हो रहा होता है। एंड वो लोग बोलते हैं कि आखिर कोई क्यों उस जैसी लड़की के साथ रहना चाहेगा? सियोल बहुत भोला है, उसे पता ही नहीं है इसके बारे में, और शायद उसने सुना भी नहीं है कि ये लड़की कितनी बड़ी कैरेक्टर लेस है। आई मीन ये लोग उसको कैरेक्टर लेस बोल रहे हैं। यार क्यों, तुमने देखा क्या है इसके बारे में? यहाँ सिया काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है एंड वो भी हेड डाउन करके बैठ जाती है। तो सियोल उसको देखने लगता है बट वो कुछ करता नहीं है। तो यहाँ सिया उसको बोलती है कि सियोल स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो। तो वो बेचारा अब क्या ही करे, वो जो बोलेगी उसको करना ही पड़ेगा। तो वो खुद ब खुद उससे दूर हो जाता है। और यहाँ टीचर आके बोलते हैं कि तो तुम्हारा फर्स्ट पीरियड जो है वो प्रैक्टिकल का है, तो तुम सबको दूसरे क्लास में जाना पड़ेगा। एंड हारी की तरफ देख के बोलता है कि हारी तुम्हें इन सब का ध्यान रखना है क्योंकि तुम प्रेसिडेंट हो। तो बोलते हैं कि हाँ मैं देख लूँगी। तो सियोल सिया की तरफ देख के बोलता है कि हाँ सिया, क्या हम दोनों साथ चले? तो सिया ना उसे इग्नोर करके चली जाती है एंड हारी आकर उसे पकड़ लेती है एंड बोलती है कि ब्योम क्या हम दोनों साथ चले? वो बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें यहाँ का रास्ता नहीं पता, तुम नए हो ना, तो कोई ना मैं तुम्हें दिखाऊंगी। एंड सिया उन दोनों को टर्न होके देखती है और अपने माइंड में बोलती है कि ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। कुछ भी बोलो बट दोनों के दोनों गुड लुकिंग भी हैं और एक दूसरे के साथ परफेक्ट भी लग रहे हैं। तो सियोल सिया को देखने लगता है एंड सिया उसे इग्नोर करके क्लास से बाहर आ जाती है। क्लास में जो टीचर होती है वो बोलती है कि ये क्या चल रहा है, हाँ सियोल और हारी कहाँ पे है, अभी तक वो यहाँ आए क्यों नहीं? तो बच्चे बड़ा एक्साइटेड होके बोलते हैं कि ओ माय गॉड, क्या उन दोनों के बीच समथिंग कुछ हो रहा है? आई मीन वो दोनों के दोनों गायब हैं। तो ये बातें ना सिया को काफ़ी ज़्यादा पेनफुल लग रही होती है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही होती है। एंड यहाँ पे हारी एंड सियोल एंटर होते हैं। बच्चे बोलते हैं कि हे गाइस, क्या तुमने किसी भी सीखी है? आई मीन तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। तो जो हारी होती है ना वो ब्लश करने लगती है और बोलती है कि गाइस डोंट बी लाइक दैट, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और वैसे भी व्योम काफ़ी अच्छा लड़का है तो उसके बारे में ऐसे मत बोलो। तो ये बातें ना सिया सुन के अपने हार्ट को टच कर रही होती है एंड बोलती है कि मुझे पेन क्यों हो रहा है यहाँ पे?
और जो हमारा सियोल होता है उसकी नज़र तो सिया पे ही रहती है। इधर सिया अकेली बैठी हुई होती है एंड सोच रही होती है कि मुझे इतना सफोकेटेड सा क्यों फील हो रहा है। तो कोई आके ना उसके फेस पे वो ठंडा ठंडा आइसक्रीम होता है ना, वो टच करता है। तो बोलती कि ठंडा है ये, एंड वो टर्न होकर देखती है तो ये एनाकोंडा होता है। वो बोलता है कि होंगसिया तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है। तो बोलती है कि एनाकोंडा तुम? तो बोलता है कि हाँ ये लो कुछ खा लो। तो उसे कुछ खाने का ऑफ़र करता है एंड बोलता है कि चलो बात करते हैं। तो वो उसके करीब आके बोलता है कि वो बंदा कौन है, हाँ क्या लगता है वो तुम्हारा? तो सिया बोलती है कौन? और यहाँ ऊपर से ना जो हमारा सियोल होता है वो क्यूट सा प्यारा सा लिटिल कैट बना हुआ होता है एंड उन दोनों को देख रहा होता है। तो वो क्या करता है, क्रीपी वे में स्माइल करता है और सिया को वो सारी बातें याद दिलाता है जो पास्ट की थी, लाइक कैसे उस एनाकोंडा ने हारी को किस किया था एंड वो दोनों सिया के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे। तो सिया यहाँ से भागने लगती है एंड बोलती है कि मुझे फॉलो मत करना। तो एनाकोंडा तो बेशरम है, वो उसके पीछे पीछे भागता है एंड बोलता है कि नहीं हमें बात करनी है, चलो मेरे साथ। तो सिया बोलती है कि तुम क्यों कर रहे हो ये सब, अपने काम से काम नहीं रख सकते तुम? तो बोलता है कि वाई, क्यों तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो? तो वो बोलता है कि तुम उस बंदे के क्लोज जा सकती हो जिससे तुम अभी अभी मिली हो, तो फिर मैं क्यों नहीं? तो सिया बोलती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो बोलता है कि हमारा रिश्ता क्या है, हमारा रिश्ता क्या मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता? तो सिया के वो एकदम से करीब आ जाता है और बोलता है कि बताओ, एंड ना उसका जो हाथ होता है उसे कस के पकड़ने लगता है। तो बोलती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। तो यहाँ पे सिया सुनती है कि कुछ लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं एंड वो लोग बोलते हैं कि सिया ना बेचारी सी है एंड लूज़र टाइप है, ऐसे वैसे बोल रहे होते हैं। तो बोलती कि लो फिर से कोई मेरे माँ बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हारी जो होती है ना वो सियोल को बोल रही होती है कि ब्योम तुम ना बहुत अच्छे हो, बहुत नाइस हो, तो तुम इसीलिए सिया के साथ रहते हो ना ताकि तुम उसकी हेल्प कर सको। आई मीन वो बेचारी सी है, अकेली सी रहती है। तो सिया ये सब सुन रही होती है एंड हारी बोलती है कि ब्योम क्या हम दोनों साथ में सॉरी मेरे मुंह से बार बार सांप ही निकल रहा है। तो वो बोलती है कि ब्योम क्या हम दोनों साथ में इंटर्नशिप कर सकते हैं? आई मीन तुमने सुना ना टीचर ने क्या बोला कि सिया ऑलरेडी चूज हो चुकी है, तो बचे हम लोग, तो क्या हम दोनों साथ में रह सकते हैं? और वैसे भी क्या तुम्हें पता है सिया एक नंबर की कैरेक्टर लेस है। आई मीन वो ना इधर उधर सब लड़कों के साथ उसका अफेयर वगैरह है एंड उसने दूसरे तरीके से स्कूल में एडमिशन लिया है, वो सही नहीं है। तो ये बंदी उसके बारे में ये सब बोल रही होती है। तो वो जो बच्चे होते हैं ना वो भी शुरू हो जाते हैं, बोलते हैं कि ब्योम क्या तुम्हें पता है हारी की जो फैमिली है ना वो सिया के जो सिबलिंग्स हैं उनकी बहुत हेल्प करते हैं, उनका खर्चा उठाते हैं, ये है वो है। तो ये लोग कैसे ऐसे बोल रहे हैं यार? आई मीन हम सबको पता है कि सिया बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब करती है अपने भाई बहन को पढ़ाने के लिए एंड इन लोग ये सब बोल रहे होते हैं। तो हारी बोलती है कि ये सब मत बताओ इसे। वो बोलती है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो बेचारे होते हैं, उन सब की मदद करनी चाहिए। तो एक बंदी बोलती है कि हारी तुम बहुत अच्छी हो, बिल्कुल एंजल की तरह। रियली वो एंजल नहीं, चुड़ैल है वो। तो सिया ये सुन के बोलती है कि हाँ मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, लोग इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं? तो वो बोलती है कि उससे ज़्यादा मुझे हारी को सियोल के साथ देखकर बुरा लग रहा है, बट क्यों? तो यहाँ वो सारी बातें याद करती हैं कि कैसे उसने सारी चीज़ें उससे छीन ली एंड बोलती है कि बस बहुत हो गया, मुझे एक्शन लेना ही होगा, इसको अकल आ गई है अब। तो ये क्लास मेंटर होके बोलती है कि बस बहुत हो गया और हारी तुम। देन वो सियोल का हाथ पकड़ के ना अपनी तरफ करती है एंड सारे के सारे उसे घूरने लगते हैं। तो जो हमारा हीरो होता है ना वो बड़ा खुश हो जाता है एंड स्माइल करते हुए हीरोइन की तरफ देखने लगता है, जैसे कि इसे पता था कि ये तो होना ही था। तो सिया उसके हाथ में हाथ डाल के बोलती है कि अपना जो हाथ है ना वो मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रखो। और जिसने बॉयफ्रेंड बोला तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, फाइनली इस बंदी ने कुछ अच्छा काम किया है। सो सारे के सारे जो होते हैं वो बोलने लगते हैं कि व्हाट, तुम दोनों एक्चुअल में डेट कर रहे हो एक दूसरे को? बट क्यों, तुम्हें ये क्रेजी बिच ही मिली थी डेट करने के लिए? तो एक बंदी बोलती है कि कोई बोलो कि मैं सपना देख रही हूँ और मुझे सपने से उठा दो, मैं बिलीव ही नहीं कर सकती। तो हारी बोलती है कि व्हाट डू यू मीन कि तुम दोनों साथ हो? तो बोलती है ब्योम तुम सच में सिया को डेट कर रहे हो क्या?
तो बोलती है कि हाँ मैंने बोला, तुम्हें समझ नहीं आया क्या। तो हारी उसको ताड़ने लगती है। अब सिया बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद करते हो, इसीलिए मैंने बोला था मेरे बॉयफ्रेंड को कि वो तुम सबसे अच्छे से बिहेव करे, स्पेशली तुमसे हारी। बट तुम तो कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ रही हो। एंड वो सारी बातें याद करके ना गुस्से में बोल रही होती है, जो अभी अभी हारी ने सिया के बारे में बोली हुई थी कि वो बेचारी सी है, उसका कैरेक्टर सही नहीं है, ये वो ब्ला ब्ला। तो उसका जो गुस्सा है ना वो तीसरे आसमान पे होता है। एंड बोलती है कि मैं बेचारी नहीं, तुम बेचारी हो। तो यहाँ हारी का दिमाग ख़राब हो जाता है, इसको क्या हो गया। एंड सबके सब उसको देखने लगते हैं, जो कभी बोलती नहीं थी आज इसको क्या हो गया है करके। मैं आखिर इतनी गुस्सा क्यों हो रही हूँ, एंड मैंने ये सब क्या बोल दिया, और मैंने झूठ क्यों बोला कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे ये सब करने को बोल रहा है। आई मीन मैं किसी से पॉजेस हो गई हूँ। क्या सियोलबेम मेरे झूठ से गुस्सा है? आई मीन वो कहीं इस बात से नाराज़ तो नहीं। तो जो सियोलबेम होता है ना वो उसका हाथ पकड़ता है। एंड जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है तो वहाँ पे जो लड़कियाँ होती है एंड एनाकोंडा, हारी, वो सारे देखने लगते हैं। एंड वो प्यार से उसे हग करके बोलता है कि हनी, पता है तुम्हें मेरे लिए कितना मुश्किल था ये दिन बिताना, स्पेशली इस लड़की के साथ। ये अजीब लड़की, इसने मुझे थका दिया था हनी। तो हारी बहुत ज़्यादा मतलब उसे बुरा लग रहा होता है एंड साथ में गुस्सा भी आ रहा होता है कि चल कह रहा है एमनी लोग सच में डेट कर रहे हैं। तो यहाँ सिया कॉरिडोर में चल रही होती है एंड बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब करूँ क्या। मैंने बोल तो दिया कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, अब मैं सियोलबेम को क्या बताऊँ कि मैंने क्यों किया, क्या मैं पागल हो गई थी। तो वो सियोलबेम को ना पकड़ के बोलती है कि ब्योम चलो बात करते हैं। तो सियोलबेम बोलता है कि हाँ वैसे मुझे लग ही रहा था कि तुम्हें कुछ बात करनी होगी। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे एनाकोंडा आके बोलता है कि नहीं सिया तुम मुझसे बात करोगी पहले। तो जो हीरो होता है बोलता है कि तुम ना एक नंबर के बेशरम हो, तुम्हें पता है। तो बोलता है क्या बोला तुमने मुझे। तो सियोलबेम सिया को बैक हक करके बोलता है कि वही जो तुमने सुना, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है कि अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ एनाकोंडा बोलता है कि रियली गर्लफ्रेंड। तो बोलता है कि मैं इस बात पे बिलीव नहीं करूँगा जब तक मैं खुद से कंफर्म ना कर लूँ। तो सियोलबेम बोलता है कि कंफर्म, वेल तो मैं ही कंफर्म कर देता हूँ। एंड वो सिया को टच करके उसका जो फेस होता है ना अपनी तरफ टर्न करता है। आई मीन वो उसे किस करने वाला होता है। तो वो एनाकोंडा गुस्से में उसका कॉलर पकड़ के बोलता है यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तो बोलता है कि वाई, क्या तुम इसीलिए गुस्सा हो कि तुम जिस लड़की के दिल से खेल रहे थे अब वो लड़की तुम्हारे हाथ से निकल गई है। तो यहाँ एनाकोंडा बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो बोलता है कि क्या नहीं पता है, यही कि तुम एक नंबर के इडियट हो, तुम्हें किसी चीज़ का पता ही नहीं है, एक्चुअल में तुम गधे हो। तो बोलता है कि क्या तुम्हें मरना है। तो सियोलबेम बोलता है कि मैं वो नहीं हूँ जो मर जाऊँगा, तुम हो वो, क्योंकि तुम मुझसे फाइट बैक कर ही नहीं सकते। एंड उसके पीछे ना जो सियोलबेम का डेंजरस वाला लुक होता है वो आता है। तो उसे देख के एनाकोंडा थोड़ा घबरा जाता है। तो सियोलबेम सिया का हाथ पकड़ के ना वहाँ से निकल लेता है। अब एनाकोंडा बोलता है कि क्या देखा मैंने अभी अभी। तो इधर सियोलबेम सिया को अपने साथ लेके आता है और बोलता है कि तो बताओ तुमने मुझे बॉयफ्रेंड बोला था राइट, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो सिया थोड़ा घबरा जाती है और बोलती कि नहीं ऐसा नहीं था, एक्चुअली हम डेट नहीं कर रहे, तुम्हें भी पता है। तो बोलता है फिर। तो बोलती है कि हमें बस लोगों के सामने दिखाना है कि हम डेट कर रहे हैं, क्या हम ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकते कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो सियोलबेम उसको देखने लगता है। सिया बोलती है कि प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए इतना करोगे। तो बोलती है जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो मुझे देखने का नज़रिया है वो बदल जाएगा अगर मैं सियोलबेम के साथ हूँ तो, और मुझे एक सुकून की ज़िंदगी मिल जाएगी। तो सियोलबेम स्माइल करता है एंड बोलता है कि ऑल राइट देन, तो हम डेट करते हैं, सिर्फ लोगों के सामने, उनको दिखाने के लिए। तो यहाँ सिया बोलती है कि तो इस तरीके से हमारा जो फेक रिलेशनशिप था वो स्टार्ट हो गया। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।